दोस्तों, आपने आईक्यू वर्ड तो सुना ही होगा। साथ ही ये भी सुना होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा आईक्यू अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग का था। इन दोनों वैज्ञानिकों का आईक्यू 160 था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो 160 आईक्यू है, इसका मतलब क्या है? आपका आईक्यू कितना है? आईक्यू के फायदे और नुकसान क्या क्या हैं? और हम अपना आईक्यू कैसे बढ़ा सकते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहला सवाल, आईक्यू क्या है? आईक्यू वर्ड जर्मन शब्द इंटेलिजेंस कोशेंट से निकला है। इसका पहली बार यूज जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न ने 1912 में किया था। आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंट कोशेंट आपके सोचने समझने और नॉलेज हासिल करने से जुड़ा हुआ है। हम दिमागी तौर पर किसी काम को कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये हमारा आईक्यू लेवल तय करता है। कोई इंसान किसी सवाल या प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर लेता है, तो कोई इंसान उसी प्रॉब्लम या सवाल को सॉल्व करने में घंटों लगा देता है। अगर आप किसी सवाल को सॉल्व करने, नए आइडिया देने या कुछ भी नया सीखने में अपने दोस्तों से आगे रहते हैं, उनसे कम पढ़ाई करके भी ज्यादा मार्क्स लाते हैं, तो पॉसिबल है कि आपका आईक्यू उनसे ज्यादा हो। आमतौर पर आईक्यू पैदाइशी देन होती है। आपकी जॉब परफॉर्मेंस, लीडरशिप कैपेबिलिटी, फैसले लेने की क्षमता जैसी चीजों पर भी इसका असर पड़ता है। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि लाइफ में अकेले आईक्यू के दम पर कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। कड़ी मेहनत और प्रयास के बिना कुछ भी पाना पॉसिबल नहीं होता। ये तो हुई आईक्यू की बातें। चलिए अब जानते हैं कि आपके आईक्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन किसी इंसान की मानसिक उम्र यानी कि मेंटल एज को उसके रियल एज से भाग देकर उसे 100 से मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है। रियल एज को आईक्यू की भाषा में क्रोनोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एज भी कहा जाता है। आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज बाय रियल एज इंटू 100। अब आपको अपनी रियल एज तो पता है, लेकिन ये मेंटल एज क्या होता है, चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर कोई बच्चा जिसका रियल एज 8 साल है और वो बच्चा 10 साल के बच्चों के सवालों या प्रॉब्लम्स को उनसे जल्दी समझ लेता है या उन्हें सॉल्व कर लेता है, तो उस बच्चे का मेंटल एज 10 साल हो जाएगा। और इसी तरह अगर वो बच्चा 11 साल के बच्चों की तरह सोचता है, तो उसका मेंटल एज 11 साल हो जाएगा। मेंटल एज निकालने के लिए बहुत से साइकोलॉजिकल टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपकी उम्र 20 साल है और आपका मेंटल एज 25 साल है, तो आपका आईक्यू क्या होगा? फॉर्मूला IQ इक्वल टू मेंटल एज बाय रियल एज इंटू 100। तो आपका आईक्यू 125 हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि आईक्यू स्कोर्स का मतलब क्या होता है। 145 से 160 के बीच होता है, उनका आईक्यू हाईली एडवांस्ड माना जाता है। जिनका आईक्यू 130 से 144 के बीच होता है, उनका आईक्यू वेरी एडवांस्ड माना जाता है। 120 से 129 के बीच वालों का सुपीरियर यानी कि बेहतर माना जाता है। 110 से 119 के बीच वालों का हाईली एवरेज, 90 से 109 वालों का एवरेज, 80 से 89 वालों का लो एवरेज, 70 से 79 वालों का सबसे लो और 70 से कम वालों का मेंटली रिटार्डेड यानी कि मंदबुद्धि माना जाता है। वैसे तो ये माना जाता है कि हमारा आईक्यू पूरी जिंदगी एक जैसा ही रहता है और इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता, लेकिन रिसर्च से ये पता चला है कि एक्सपीरियंसेस भी कुछ हद तक हमारे आईक्यू पर पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं। मेमोरी गेम्स खेलकर और खुद को चैलेंज करके यानी कुछ हटकर और हर दिन कुछ नया सोचकर इसे बेहतर से और बेहतर किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।